नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं इस बुलेटिन के साथ जुबैर खान। डॉक्टर्स डे के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर्स का बलिदान एमपी की 7 करोड़ जनता कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि वो मरीजों का इलाज करते हैं लेकिन अपने बच्चियों को बाहों में नहीं ले सके। कुछ डॉक्टर्स ने कार को ही घर बना लिया और जनता की सेवा में लगे रहे। मरीजों की सेवा भावना के चलते डॉक्टर्स हमें छोड़कर चले गए। डॉक्टर्स ने संकट में जनता को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं मध्य प्रदेश के सभी हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने पूरी लगन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों का इलाज किया और समर्पण का स्तर ऐसा कि दूसरों को ठीक करते हुए हमारे कई डॉक्टर मित्र भी संक्रमित हुए और उन्होंने अपना बलिदान तक दिया। मैं ऐसे सभी डॉक्टर्स के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान कर दिया। आज हम कृतज्ञ हैं उन डॉक्टर्स के कि जिन्होंने दिन और रात लग के कोरोना के इस महाभीषण संकट के दौरान अपनी जान की परवाह न करके पेशेंट्स का इलाज किया और सुरक्षित किया। और इसलिए मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 98.5% से ज्यादा है। लोग स्वस्थ हो के घर गए हैं। आज ऐसे सभी डॉक्टर्स का हम आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मध्य प्रदेश ने थर्ड वेव की तैयारी प्रारंभ कर दी, थर्ड वेव के मुकाबले की तैयारी। और मैं प्रदेशवासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, संकट अभी गया नहीं है। लगभग 75,000 टेस्ट हम करते हैं। परसों आए थे 33 पॉजिटिव, फिर आए 38, आज आए 40। मैं डरा नहीं रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं। अगर लापरवाह हुए तो ये नंबर फिर बढ़ेगा। नंबर बढ़ेगा तो संक्रमण की दर बढ़ेगी, और संक्रमण की दर बढ़ी तो फिर खतरा बढ़ेगा। अब छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस साल भी गुरुवार को रोका छेका अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रोका छेका हमारी पुरानी परंपरा है। यह अभियान राज्य में पिछले साल भी चलाया गया था, जिसका बड़ा ही उत्साहजनक परिणाम रहा। इसे ध्यान में रखते हुए इस साल 1 जुलाई से यह अभियान दोबारा से चलाया जा रहा है। उन्होंने इसकी कामयाबी के लिए तमाम किसानों से सहयोग की अपील भी की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रोका छेका हमारी पुरानी परंपरा है। इसके माध्यम से हम अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए नहीं छोड़ने का संकल्प लेते हैं ताकि हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचे। पशुओं को अपने घरों, बाड़ों और गोठानों में रखा जाता है और उनके चारे पानी का प्रबंध करना होता है। सीएम ने कहा कि राज्य में पशुधन की बेहतर देखभाल हो, इस उद्देश्य से गांव में गोठान बनाए जा रहे हैं। अब तक हमने 10,057 गोठानों का निर्माण की स्वीकृति दे भी दी है, जिसमें से 5,820 गोठान बनकर तैयार हो चुके हैं। रोका छेका हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि खेती किसानी का काम शुरू हो चुका है, नर्सरी डालने का काम भी हो चुका है, धान बोनी का काम भी शुरू हो चुका है। बहुत तेज़ी से इस साल पानी समय पे गिरा है तो कृषि कार्य पूरी तेज़ी से संचालित हो रहे हैं। कहीं कहीं अधिक पानी गिरने के कारण से काम भले रुका है, अन्यथा पानी के कारण से अधिकता कारण से भले रुका है, लेकिन कम होने के कारण से कहीं कोई गतिरोध नहीं है। पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है और फसल बुआई का काम तेज़ी से चल रहा है। पिछले साल भी रोका छेका कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, उसका अच्छा परिणाम आया था। फसल हमारे सही समय में बुआई का काम हो गया, रोपाई का काम हो गया। अन्यथा रोका छेका नहीं होने के कारण से
कई गांव में रोपाई के समय भी जानवर खुले में घूमते रहते थे, उससे फसल को काफ़ी क्षति होती थी। इस साल हम लोगों ने 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। उसमें बहुत सारे कारण और भी हैं। कृषि के तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा ही है, क्योंकि समर्थन मूल्य खरीदी के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी एक प्रमुख कारण था। लेकिन एक कारण उत्पादन बढ़ने का ये भी है कि रोका छेका करने से हमारी फसल का नुकसान नहीं हो पाया, उसका लाभ किसान। इसके लिए बधाई। इस साल रोका छेका 1 जुलाई से आज, जैसे कि अभी ताम्रध्वज भैया बताइए, गांव में बैठका होए और राउत मल्ला लौड़ी धरे के काम के आदेश होए, और ओकर बाद लौड़ी धरे तेकर बाद गरवा मल्ला छेके के काम, गौठान मिलाए के काम, चराए के काम शुरू होत रही से। तो वो काम ला शासकीय तौर पे ये व्यवस्था किए गए कि आप सब पूरा प्रदेश में एक साथ एक रोका छेका हो जाए और चराई के काम शुरू। छत्तीसगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने ही पूर्व मुखिया एडीजीपी जीपी सिंह के ठिकानों पर छापे मारे। एडीजीपी जीपी सिंह पर आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप है। इसके साथ ही उनसे जुड़े कई अफसर भी निशाने पर हैं। फिलहाल कार्रवाई सुबह 6 बजे से जारी है। जानकारी के मुताबिक एसीबी की 10 अलग अलग टीमें एडीजीपी जीपी सिंह समेत 10 के ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की। प्रदेश में संभवतः ये पहली बार है जब किसी आईपीएस अफसर के खिलाफ एसीबी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। एडीजीपी जीपी सिंह साल 2019 में करप्शन निरोधक ब्यूरो के मुखिया थे। उन्हें सरकार ने 1 साल पहले वहां से हटाकर पुलिस एकेडमी भेज दिया था। इससे पहले आईपीएस जीपी सिंह रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के आईजीपी भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मियों के वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। वित्त विभाग ने जारी आदेश में निर्देशित किया है कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को देय वेतन बढ़ोतरी का भुगतान किया जाए। कोरोना की वजह से कम खर्ची को देखते हुए सरकार ने वेतन वृद्धि लंबित रखने का पिछले साल मई में आदेश दिया था। इस साल अप्रैल में इसे फिर 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार ने फिर से इस पर विचार करते हुए वेतन बढ़ोतरी भुगतान का फैसला किया है। वहीं सरकार के इस आदेश से करीब 3,88,000 से ज्यादा शासकीय कर्मियों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के 41 अफसरों का तबादला किया है। इसमें 21 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। सरगुजा रेंज के आईजी आरपी साई को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय बुलाया गया है। कामकाज में लापरवाही की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। सरगुजा रेंज के अतिरिक्त प्रभार अब बिलासपुर के प्रभारी आईजी रतनलाल डांगी को दिया गया है। गृह विभाग ने बुधवार शाम जारी आदेशों के मुताबिक जशपुर में पुलिस अधीक्षक रहे बालाजी राव सोमवार को कांकेर का आईजी बनाया गया है। जशपुर में उनकी जगह विजय अग्रवाल को तैनात किया जा रहा है। अग्रवाल अभी तक भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 7वीं बटालियन के सेनान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दीपक कुमार झा को बस्तर से हटाकर बिलासपुर का एसपी बनाया गया है। वहीं जितेंद्र सिंह मीणा को बालोद से हटाकर बस्तर का नया एसपी नियुक्त किया गया है। बिलासपुर में एसपी रहे प्रशांत कुमार अग्रवाल अब दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान होंगे। इसी तरह अन्य जिलों में भी एसपी के तबादले हुए हैं। बस्तर में पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून चल रहा है। इस अभियान के तहत बीती रात झीरम और एलंगनार के बीच में सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक पुरुष माओवादी को ढेर कर दिया। घटनास्थल से हथियार समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ है। हालांकि मृत माओवादी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि की है। बता दें कि कुछ दिन पहले चाना मेटा में हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोलियों से जहां एक महिला माओवादी ढेर हुई थी, तो वहीं एक नक्सली भी घायल हुआ था। बीती रात घने जंगलों के सहारे नक्सली उन्हीं घायलों का इलाज करवाने के लिए कटे कल्याण लेकर जा रहे थे। पुलिस को इसकी पुख्ता सूचना मिली और रात में ही जवानों को ऑपरेशन के लिए निकाला गया। वहीं झीरम और एलंगनार के बीच कांगेर घाटी एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ पुलिस की जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने एक नक्सली को मौके पर ही ढेर कर दिया। वहीं घटनास्थल से एक हथियार और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से सामने आई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव को भी मुख्यमंत्री बताने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अब प्रशासन ऐसे तमाम टीकाकरण प्रमाण पत्रों को वापस मंगाकर निरस्त करेगा। उसकी जगह पर नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके आदेश खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यह बहुत बड़ी लापरवाही और नासमझी का एक नतीजा है। ऐसी गलती कोई कैसे कर सकता है। मैंने कलेक्टर से बात कर तमाम प्रमाण पत्रों को वापस लेने की बात कही है, क्योंकि अधिकारियों को जो प्रारूप दिया गया था उसमें केवल एक फोटो था, दूसरा फोटो तो होना ही नहीं चाहिए था। विभाग में तय ये हुआ था कि टीकाकरण प्रमाण पत्र पर केवल मुख्यमंत्री की फोटो लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि सिंहदेव के आदेश के बाद अब जांजगीर चांपा जिले में ऐसे 2 मुख्यमंत्रियों की फोटो लगे प्रमाण पत्रों को वापस लेने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि सक्ती ब्लॉक में ऐसे 5000 प्रमाण पत्र छपवाए गए थे। उनमें से 2500 लोगों को वैक्सीनेशन के बाद ये प्रमाण पत्र जारी किया गया। मतलब अब प्रशासन इन 2500 लोगों से ये प्रमाण पत्र वापस लेकर नया प्रमाण पत्र जारी करेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्टों के मुताबिक बुधवार को प्रदेश में 403 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि देखी गई। इससे एक दिन पहले मंगलवार को प्रदेश भर में 383 मरीज ही मिले थे। सोमवार को नए मरीजों की संख्या 405 थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को प्रदेश भर में 36,776 नमूनों की जांच की गई। इसमें 403 लोग पॉजिटिव मिले। बुधवार को प्रदेश में संक्रमण दर 1.1% रही। वहीं मंगलवार को भी संक्रमण दर 1.1% ही थी, लेकिन उस दिन 33,547 नमूनों की जांच के बाद 383 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि की गई। जून महीने में सबसे कम मरीज 27 जून को मिले थे। उस दिन नए मरीजों की संख्या केवल 244 थी। हालांकि उस दिन होने वाले टेस्ट की संख्या भी सामान्य दिनों में हो रहे टेस्ट के मुकाबले कम थी। जून में एक दिन में सबसे ज्यादा 1886 मरीज 1 जून को सामने आए थे। उसके बाद से इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने में आ रही है। महीने के आखिरी सप्ताह में ये संख्या लगातार स्थिर हो गई है। पौधारोपण अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक और पौधा लगाया। सीएम सुबह सुबह स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे और उन्होंने यहां पौधा लगाकर अपने अभियान को जारी रखा। बता दें कि वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी तमाम मसरूफियतों के बावजूद रोज एक पौधा लगाते हैं। उन्होंने कई बार खास मौकों पर भी 3 से 4 पौधे लगाए हैं, जिन्हें संरक्षित भी किया जा रहा है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय, स्मार्ट सिटी पार्क समेत राजधानी में अलग अलग स्थानों, प्रदेश और प्रदेश के बाहर के दौरों पर भी पौधारोपण का काम करते हैं। वे अब तक सैकड़ों पेड़ लगा चुके हैं। बता दें कि उन्होंने इस अभियान की शुरुआत नर्मदा जयंती यानी 19 फरवरी को अमरकंटक से की थी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज इंदौर का ऐतिहासिक लाल बाग का भ्रमण किया और उसके संरक्षण के उपायों पर चर्चा की। मंत्रियों ने परिसर में स्थित चंपा बावड़ी की ओर भी देखा और इसके संरक्षण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश पुरातत्व विभाग को दिए। इस मौके पर उनके साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में तमाम ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। आदरणीय तुलसी भैया भी जब संस्कृति मंत्री थे तब उन्होंने यहाँ काम को बहुत तेजी से गति दी थी और मुझे लगता है जो सड़कें आज हमें अंदर आने तक की दिखाई दे रही हैं वो आदरणीय तुलसी भैया जब संस्कृति मंत्री थे उस समय ये बने हुए। तो उनका भी विशेष लगाव है और हम सब इंदौर के हैं, तो मुझे लगता है हम में से हर किसी का चिंता है लाल बाग को लेकर। तो ये अपने बहुत सुंदर स्वरूप को प्राप्त करें, यहाँ से अतिक्रमण, गुंडागर्दी ये सब समाप्त हो, इस बात के लिए सब लोग हम चिंतित हैं। इसका बाउंड्री वॉल बन जाए, इसमें सुंदर नक्षत्र वाटिका बन जाए, इसमें योग के लिए व्यवस्थित स्थान बन जाए और एक सकारात्मक संपूर्ण वातावरण लाल बाग में दिखाई दे। इस चिंता को लेकर आज ये दौरा। क्या मिंटो हॉल के जैसा बनाएंगे इसको इन भोपाल में? मिंटो हॉल जैसा तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पर कुछ कमरे हम ऊपर ज़रूर तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई पर्यटक या कोई आगंतुक ठहर सके सशुल्क। ये पुराना आईटी ऑफिस है जो खाली करवाया गया है, यहाँ अटाला ही पड़ा है, इसको पूरा विभाग एक प्रदर्शनी के रूप में लेना चाहते थे, अभी तक कोई काम नहीं है। उसको ले लेंगे, उसका सदुपयोग कर रहे हैं और निगम को भी आज नोटिस पत्र भेज रहे हैं कि आपका सारा बंगाल यहाँ से हटा लीजिए। दीदी आपकी सोच तो अच्छी, मतलब इसका बड़ा प्लान जो राम कोठी जो है बताई है उसमें निश्चित रूप से एक बेहतरीन संग्रहालय, वो अमृत महोत्सव आज़ादी का चल रहा है उसको लेकर बनाएंगे, कुछ अच्छा प्लान करके जो प्रेरणा दे आने वाली पीढ़ी को, ऐसा कुछ।
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति जारी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा के मुताबिक दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नई नीति के प्रावधानों के मुताबिक अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्तियों को पहले भरा जाएगा। यहां 3 साल की सेवा पूरी होने के बाद ही ट्रांसफर किए जाएंगे। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का रिटायरमेंट 1 साल के अंदर होने वाला है, उनका तबादला नहीं किया जाएगा। पति पत्नी का एक साथ स्थानांतरण खुद के व्यय पर होगा। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के आपराधिक प्रकरण या विभागीय जांच लंबित है, उनके तबादले भी नहीं होंगे। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने भिंड को कई सौगात दी। इस अवसर पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद संध्या राय और भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। ऑक्सीजन प्लांट, विद्युत केंद्र, सिटी स्कैन, महिला पुलिस थाना समेत अन्य कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि भिंड जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट और सिटी स्कैन लगने के बाद बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाली संस्थाओं समेत पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभाग के आला अधिकारियों और 13 पंचायतों में पूर्ण वैक्सीनेशन कराने पर एसडीएम, सरपंच, सचिव को भी मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। महिलाओं को न्याय मिले, न्यायोचित व्यवस्था खड़ी हो। हमारी माताओं बहनों के साथ कोई अन्याय अपराध होगा तो तुरंत यहाँ पे कार्रवाई की दृष्टि से भिंड में पहला महिला पुलिस थाना खुला, इसी के शुभारंभ के लिए आए थे। आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का भी, एक 33 के भी सब स्टेशन का भी, ऐसे कई चीज़ों का लोकार्पण हुआ है। मैं विधानसभा क्षेत्र में भी कल से था, आज अभी फिर जा रहे हैं। तो एक ही विनम्र प्रार्थना करते हुए कि मैं भिंड जिले की जनता को कहना चाहता हूँ कि कोरोना के जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन का 1, 2, 3 को महाअभियान चल रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस नेताओं ने डिप्टी कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस सेवा दल ने मांग की है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ने से आम जन परेशान है और केंद्र सरकार इस महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। केंद्र की वर्तमान सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश बुरे दौर से गुजर रहा है। इसका कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और महामहिम राष्ट्रपति से मांग करती है कि सरकार को सही दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। पार्टी के निर्देश पर सेवा दल द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महोदय को, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई जो देश में है उसके खिलाफ आज ये ज्ञापन दिया गया है। केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आम जनता के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं और देश की जो जनता है इस कदर महंगाई से जूझ रही है और देश के एक प्रधानमंत्री होने के नाते भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं शीर्ष पदों पर, उन्हें जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। आज जनता इतनी ज़्यादा त्रस्त है महंगाई से, छोटी छोटी चीज़ों की भी जो कीमत है आसमान को छू रही है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये सही है कि भारत ने कोरोना महामारी पर काफी हद तक काबू पा लिया है। दूसरी लहर लगभग खत्म होने की कगार पर है और ये सब हुआ है शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के आपसी सहयोग की वजह से। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जहां बीजेपी राज्य में रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इस दावे को पूरी तरह से आधारहीन बता रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के हर वर्ग को मुफ्त में वैक्सीन का उपहार दिया है, मध्य प्रदेश की जनता ने उसे स्वीकार किया है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस पूरे अभियान को जनता ने शिरोधार्य किया है। हमने रिकॉर्ड बनाया है और रोज हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कल भी 1 जुलाई को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन डे है। हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे पास केंद्र सरकार की ओर से समुचित वैक्सीनेशन की व्यवस्था लगातार हो रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी बुढ़ार जाएंगे शहडोल के, जहां 100% वैक्सीनेशन हो गया। उस स्थानीय निकाय को वो सम्मानित भी करेंगे और मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को रोकने के लिए हमारे प्रयासों
को लेकर जो तैयारी शहडोल मेडिकल कॉलेज में है उसकी समीक्षा भी करेंगे। तीसरी लहर रुके उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ वैक्सीन लगाने में लगी है। इतनी बड़ी भीड़ लगी है तो आज प्रदेश में क्या स्थिति है, वैक्सीन की क्या स्वरूप रहने वाला है? वैक्सीन हमारे पास जैसे जैसे हमें ज़रूरत होती है हम केंद्र सरकार से जो डिमांड करते हैं वैसी हमें वैक्सीन मिल रही, क्योंकि केंद्र सरकार को पूरे देश में वैक्सीन देना है। उसका युक्तिकरण कर वैक्सीन हमें भी मिल रही है और जितनी वैक्सीन हमें मिल रही है हम उसका पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रेय लेने में लगे हैं। श्रेय का इन्फेक्शन हो गया इनको मध्य प्रदेश के कोविड से लड़ने के लिए कोविड का जो वैक्सीन का इंजेक्शन चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए। मैं मानता हूं कि रिकॉर्ड बनाने के लिए, अभियान चलाने के लिए, अखबार के हेडिंग बनाने के लिए काम हो रहा है। आज कोविड के इंजेक्शन, इन्फेक्शन, कोविड से संबंधित जो वैक्सीनेशन होना था वो आज होना था। सारे सेंटर बंद है। क्यों? ये मुख्यमंत्री का अभियान है। इसको लेकर राजनीति और श्रेय की बात नहीं करें। लगातार वैक्सीनेशन तेज कैसे हो इस पर काम करे, कांग्रेस पार्टी मांग करे। महाअभियान की भी बात नहीं, ये महाअभियान रोज महाअभियान क्यों नहीं है? रोज महाअभियान के रूप में वैक्सीनेशन का वर्किंग क्यों नहीं है? ये वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत मध्य प्रदेश में पहला वार्ड 100% मुकम्मल हो चुका है। लगभग 19,700 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज आज दी जा चुकी है। प्रदेश का पहला वार्ड बन गया है जहां पर सबसे पहले वैक्सीन का 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया गया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद रहे और लगातार 3 महीने से अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स का आज चिकित्सा डे के उपलक्ष्य में शॉल श्रीफल से सम्मानित भी किया गया। एक्चुअल पिछले 4 महीने से यहाँ सेंटर चल रहा था हमारा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन केंद्र है। यहाँ पर प्रतिदिन 500, 700, 600 वैक्सीनेशन का कार्य होता है। हमारे कार्यकर्ता, नगर निगम के एनजीओ और सभी लोग जो है तत्परता से लोगों को यहाँ समझाइश दे रहे थे। काफ़ी तादाद में जो है पिछले 3 महीनों के अंदर हमने जो है फर्स्ट डोज और कुछ सेकंड डोज भी यहाँ पर लगाए गए। 21 तारीख के सर्वे में हमने देखा कि कुछ 496 लोग इसमें बचे हैं, तो हमने उसमें थोड़ी और ताकत लगाई, सबको उसमें कार्यकर्ताओं को लगाया और 23-25 को कुछ वैक्सीन आई थी तो उसके अंदर 200-250 लोग उसमें निपट गए थे। बचे से 236 लोग। 236 लोगों का 3 दिन पहले, अभी 3 दिन से वैक्सीनेशन नहीं था, तो 3 दिन में हमने पूरी ताकत लगाई। जिस प्रकार से लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं वैसे ही हमने जो है लोगों को घर जा जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने और उनको समझाया और वाहन लगा के उनको गाड़ियों से लेके आए। सुबह देशी आइटम बांटो, तो ये बहुत अच्छा काम किया। एक बार ताली बजा के राजेंद्र और उनकी टीम को धन्यवाद है। मुझे बहुत गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कोविड की लड़ाई सारे देश ने लड़ी है, मैं दावे से कह सकता हूं कि जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी, सबसे कम डेथ रेट यदि कहीं पर है तो हमारे देश में। इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही जागरूकता के साथ लोगों को जागरूक किया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर 86 लाख। उज्जैन के देवास रोड पर न्यू इंदिरा नगर कॉलोनी के निवासी 41 वर्षीय नाजमीन फल का ठेला लगाती है। पीएम नरेंद्र मोदी की स्वनिधि हितग्राही संचार के तहत खुद नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नाजमीन से बातचीत की। शासन की योजनाओं का किस तरह से लाभ मिला, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने उनसे पूछी। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट के बारे में भी डेमो लिया गया। यह नाजमीन ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाया कि वो किस तरह से अपने मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती है। फल खरीदते वक्त, पैसे देने और बेचते वक्त ग्राहक से पैसे लेने संबंधी जानकारी भी उन्होंने मुहैया करवाई। पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद नाजमीन काफी खुश नजर आई। नाजमीन ने पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत पहली बार 10,000 का लोन लिया। उसे चुका देने के बाद फिर 20,000 का लोन लिया। यहाँ बता दें कि नाजमीन बीकॉम है, इनके 3 बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने सिलाई सीखी और कपड़ा सिलाई का काम शुरू किया।
दिन है सर, जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई सर मैं स्वयं निधि माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं निधि योजना की पात्रता रखती हूँ सर लॉकडाउन के कारण मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे शौहर मैकेनिक है सर, उनका काम भी नहीं चल रहा था, तो मुझे अखबार के माध्यम से स्वयं निधि योजना के बारे में पता चला सर। मैंने MP ऑनलाइन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया सर। मेरा आवेदन बैंक ऑफ इंडिया में गया सर, मेरा खाता वहीं का है। बैंक ऑफ इंडिया से मुझे फ़ोन आया था सर साइन करने के लिए, मैंने साइन किया सर और उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया सर मैं पेमेंट भी डिजिटली करती हूँ। मेरे पास QR कोड स्कैन है फ़ोनपे का। अगर कोई भी ग्राहक आता है सर, वो स्कैन करके तो उसकी डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ जाता है सर और मेरे अकाउंट में डायरेक्ट बगैर पैसे को छुए कोरोना की सुरक्षा के नियमों के तहत पैसा आ जाता है सर। प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई, क्या बोले वो आपसे? सर उन्होंने बोला कि ऐसे ही काम करते रहो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लोन के लिए आपने कितने समय पहले अप्लाई किया था? सर मुझे 8-10 दिन में मेरा लोन क्लियर हो गया था। मतलब आपकी ये दुकान है सर, ये जब लास्ट टाइम कोरोना था ना सर, तब मैंने अप्लाई किया था सर और वहाँ से मुझे 10,000 रुपये की राशि मिली थी सर। मैं वो 10,000 रुपये की राशि चुका चुकी हूँ और वहाँ से मुझे बैंक ऑफ इंडिया से मुझे 20,000 रुपये का ऋण वापस से मिल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो 1,000 रुपये प्रत्येक वेंडर को दिए गए थे कोरोना काल में सर, वो भी मुझे प्राप्त हो चुके हैं। अभी आपको कुछ 2 लाख का भी कुछ दिया? डिजिटल पेमेंट को लेके आपको किसी ने सिखाया कि किस तरीके से भुगतान करते हैं? नहीं सर, मेरी एजुकेशन है सर, मैं BCom फाइनल कर चुकी हूँ सर और मुझे सर याद है सर। अभी आपने को पेमेंट करा था 1500 रुपये का, किसको करा पेमेंट? सर फल विक्रेता को करा था, जिससे मैं फल लेती हूँ सर, उस व्यक्ति को करा था। देखिए, आज जो डिजिटल इंडिया है उसके जो 6 साल पूरे हुए हैं, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग जिन जिन सरकारी योजनाओं में हो रहा है, केंद्र की योजनाओं में हो रहा है, उसको लेके कार्यक्रम रखा गया था और अत्यंत खुशी की। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।